युवक का अब तक। शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भाई का आशीर्वाद और स्नेह आप पर बना रहे, साथ ही साथ आपके भाई की आयु लंबी हो और आप दोनों का प्रेम संबंध निरंतर चिरकाल तक चलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है रक्षाबंधन का त्यौहार। हम 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को मनाएं। साथ ही साथ मैं आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी बताऊंगी और आपको रक्षाबंधन का मुहूर्त कब है और जो आपके मन में काफ़ी संशय चल रहा है कि राखी 11 तारीख को मनाई जाए या 12 तारीख को मनाया जाए, इस समस्या का समाधान भी मैं आपको दूंगी। साथ ही साथ आप अपने भाइयों को किस राशि के अनुसार, आपके भाई की राशि क्या है उसके अनुसार आप किस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन के पर्व की। सावन मास की पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। यह रक्षाबंधन का त्यौहार जो होता है एक पवित्र बंधन होता है जिसमें भाई के माथे का तिलक करती है बहन और साथ ही साथ उसका पूजन करती है, उसकी आरती उतारती है और उसके राइट हैंड में रक्षा सूत्र बांधती है जिसे हम राखी कहते हैं। राखी, रक्षाबंधन और राखी दोनों का संबंध बहुत ही गहरा है। आप रक्षाबंधन से ही समझ रहे होंगे। रक्षा का अर्थ होता है कि व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना, व्यक्ति की सुरक्षा करना, और बंधन का अर्थ होता है कि किसी बंधन में आपने अपने भाई को किसी प्रतिज्ञा में बांधा है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के स्नेह का एक ऐसा पवित्र त्यौहार होता है जहां दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंध से बंधे होते हैं और इतनी पवित्रता होती है इस संबंध में कि दोनों आजीवन इस संबंध को निभाते हैं कभी भी। और जो हमेशा मैंने ये देखा है कि कई बार लोगों के मन में ये संशय रहता है कि हम भाई को राखी कौन सी हाथ में बांधे, राइट में बांधे या लेफ्ट में बांधे। तो देखिए, हम किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत अपने राइट हैंड से करते हैं, अपने दाहिने हाथ से करते हैं। तो जब आप अपने भाई का तिलक करें तो भी उसमें दाहिना हाथ ही यूज करें और साथ ही साथ अपने भाई को तिलक करने के पश्चात, उनकी आरती करने के पश्चात उनके राइट हैंड में ही रक्षा सूत्र बांधें और इसके साथ उनकी एक रुमाल उनके सर पर रखें। साथ ही साथ पूर्व दिशा में उनका फेस करके उनको राखी बांधें और उनके लंबे आयु की कामना करें ताकि आपके भाई के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े और वो निरंतर उन्नति करते रहें। साथ ही साथ भाइयों को अपनी बहन की रक्षा के लिए उनको संकल्पित होना चाहिए कि अगर हमारी बहन कभी भी हमें विपत्ति पर याद करेगी या उसकी रक्षा हमें करनी होगी तो हम हर चीज को त्याग कर अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। तो चलिए, रक्षा सूत्र से संबंधित कौन सी पौराणिक कथा है मैं आपको बताती हूँ। ये जो रक्षा सूत्र है ये इंद्रदेव एक बार राक्षसों के साथ युद्ध करते समय हारने की स्थिति में आ गए थे। तो उनकी पति साक्षी ने विष्णु भगवान के समक्ष जाके प्रार्थना की कि मेरे पति हार रहे हैं, देव मेरी रक्षा करिए। तो विष्णु भगवान ने उन्हें एक पीले रंग का सूत दिया और कहा कि इसे जाकर इंद्रदेव के हाथ में बांध दो। तब से जाकर उनकी पत्नी ने इंद्रदेव के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और उस रक्षा सूत्र के बांधने के बाद इंद्र विजयी हुए और उन्होंने अपने राज्य को प्राप्त किया। लेकिन यह जो रक्षा सूत्र था इसका बंधन पति पत्नी के मध्य हुआ था। लेकिन कोई भी सूत्र अगर हमारी रक्षा को लेकर, हमारी सुरक्षा को लेकर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ बांधा जाता है तो वो एक बंधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है उसके हाथ में कलेवा आपने बंधा हुआ देखा होगा। वो एक प्रकार के उसके आराध्य के प्रति उसकी आस्था होती है कि जिसे वो मौली धागा के रूप में अपने हाथ में हमेशा बांधता है और उसकी यह भावना उससे जुड़ी होती है कि कहीं ना कहीं ये धागा मेरी सुरक्षा करता है और मैं रक्षा सूत्र पहनकर अपने जीवन के प्रारब्ध में निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। इसके साथ ही साथ एक कथा और है कि महालक्ष्मी और विष्णु जी जब बाली के साथ सारा युद्ध हो रहा था और पूरे समय त्राही त्राही मच रही थी तो विष्णु भगवान ने सारे तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली और उन्होंने राक्षस से यह आग्रह किया कि वो उसके साथ महल में रहे। जब वो युद्ध कर लौटे तो महालक्ष्मी का तो मन उनके बैकुंठ धाम में ही था। तो उन्होंने महाबली को, राजा को राखी बांध दी और उनसे ये कहा कि आप मुझे उपहार स्वरूप मुझे पति को जाने की आज्ञा दें। तो इस प्रकार महालक्ष्मी ने भी महाबली राजा को राखी बांधकर अपने पति को अपने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कराया था। साथ ही साथ अब ये प्रश्न आ रहा है कि
हम राखी का त्यौहार 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को मनाएं, तो मैं आपको बता दूं कि हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही हम राखी का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष जो राखी का त्यौहार है वो काफ़ी भ्रमित स्थिति में है कि आखिर हम राखी का त्यौहार क्यों मनाएं, क्योंकि राखी के त्यौहार में सुबह से ही भद्रा लग जाने के कारण लोगों को ये लग रहा है कि भद्रा सुनते ही लोगों के मन में एक संशय की स्थिति आ जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि भद्रा कौन है, भद्रा क्या है, भद्रा से क्या नुकसान होता है, और अगर राखी के दिन भद्रा कब से कब तक लगा है। मुहूर्त तो मैं आपको एपिसोड के अंत में बताऊंगी कि आपको किस दिन राखी बांधनी है और आपके लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ होगा, 11 अगस्त या 12 अगस्त का। लेकिन उससे पहले मैं आपको भद्रा के विषय में जो आपके मन में जितने भी किंतु परंतु हैं उस सारे संशय को मिटाने का प्रयास करती हूँ। तो भद्रा शनिदेव और छाया की पुत्री हैं, जो कि काफ़ी डरावनी स्थिति में वो उत्पन्न हुई थी। उनके दांत काफ़ी बड़े बड़े थे, उनकी काया काफ़ी काली थी, और भद्रा की ये प्रवृत्ति थी कि वो जहाँ जाती थी वो नुकसान करती थी, हमेशा तबाही मचाती थी, संशय करती थी, ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देती थी, और जिस जगह पर भी भद्रा का निवास होता था या जहाँ पर भी भद्रा प्रकट हो जाती थी वो कार्य में विघ्न कर उस कार्य को वो समाप्त कर देती थी। तो भद्रा के इस प्रभाव के कारण ब्रह्मा जी और पूरी सृष्टि काफ़ी परेशान रही। तो भद्रा को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, उसकी पूंछ, उसका मध्य भाग और उसका सर। इसके कारण जब भी भद्रा पूंछ पे होती है तो वो कम नुकसानदायक होती है, मध्य भाग में थोड़ी सी ज़्यादा भयावह हो जाती है, और जब वो मुख की तरफ आती है तो अत्यधिक कष्ट प्रदान करती है। तो इस जो भद्रा में अगर हम पूजा करते हैं, अपने भाई का तिलक करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे हमको काफ़ी नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि भद्रा अपने स्वभाव के अनुरूप उस कार्य को बिगाड़ने लगती हैं और उस कार्य का शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार, कोई भी शुभ कार्य, आपका गृह प्रवेश, आपके जीवन में विवाह के योग हो, आपकी सगाई हो या कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे जैसे भद्रा काल बढ़ता जाता है वैसे वैसे भद्रा का रूप प्रकोप होने लगता है, वो अपने प्रकोप की स्थिति में आने लगती है और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। लेकिन जो आप लोगों के मन में ये संशय है कि क्या भद्रा काल 11 तारीख को लगा हुआ है और क्या आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी हमें अपने भाई को भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इससे आपके भाई के अनिष्ट होने की संभावना है, क्योंकि एक कथा है कि रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिससे रावण का सर्वनाश हो गया और रावण का अस्तित्व ही मिट गया। तब से ये मान्यता है कि राखी में सबसे ज़्यादा भद्रा काल का ही महत्व होता है कि आप भद्रा काल में राखी ना बांधें, क्योंकि जैसे जैसे भद्रा काल प्रभावी हो जाता है यह आपके भाई के लिए अनिष्टकारी हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो अभी भद्रा काल लगा है, जो 11 तारीख को है, वो पाताल लोक के में ज़्यादा प्रभावी है। जो भारत में भद्रा काल शुरू हो रहा है वो भद्रा के पूछ से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत सुबह सुबह पूछ से होगी, वह दोपहर तक के उसके मध्य भाग में आएगी, और रात का जो भद्रा है वो उसके मुख पर जाएगा और वो ज़्यादा नुकसानदायी हो जाएगा। और अगर आपको 11 तारीख को अपने भाई को, पूर्णिमा है, कई लोग ये मानते हैं कि सावन की पूर्णिमा पे ही हम अपने भाई को का तिलक करेंगे और उसे राखी बांधेंगे, तो आपको अमृत काल में राखी बांधना चाहिए, क्योंकि अमृत काल एक ऐसा काल होता है जिसमें कोई भी कार्य किया जाए उसमें किसी प्रकार के अनिष्ट होने की संभावना नहीं होती। साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त में आप अपने भाई को राखी बांधें। उस समय अगर आप राखी बांधते हैं तो भी आपके भाई के जीवन में कोई भी उसे हरा नहीं पाता और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अनिष्ट प्रभाव नहीं होता। 11 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में है, जिसके कारण जो इसका भद्रा का प्रभाव है वो पाताल लोक में रहने वाला है, और इसका कारण धरती पर इसका असर होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि हम अपने भाइयों को राखी ना बांधें। लेकिन सबसे ज़्यादा ये आवश्यक होता है कि आपकी मानसिक संतुष्टि किस चीज़ में है, कि आप अपने भाई से कितना जुड़ाव रखते हैं और कितना मुहूर्त पर बिलीव करते हैं। क्योंकि देखिए, मुहूर्त के साथ हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी और बुरी चीज़ के साथ अच्छाई जुड़ी होती है। तो आपको अगर अपने भाई को 11 तारीख को राखी बांधनी है
तो आप उसमें अभिजीत मुहूर्त पे और अमृत काल में ही राखी बांधे, नहीं तो आप 12 तारीख के सुबह आप अपने भाई का तिलक कर सकते हैं। तो आपको ये संशय दूर हो गया होगा कि जो बहनें चाहें अपने भाई को 11 तारीख को भी राखी बांध सकती हैं और जो चाहें अपने भाई को 12 तारीख को भी राखी बांध सकती हैं, क्योंकि सदियों से सावन मास की पूर्णिमा ही रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। मैं हर दिन